हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ग्रेड 6 की सिविक्स का एक बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर। लेसन नंबर है 21 और लेसन का नाम है अर्बन डेवलपमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। जैसे हमने लास्ट चैप्टर में रूरल गवर्नेंस के बारे में पढ़ा था, वैसे ही अब हम सिटी और टाउन की डेवलपमेंट कैसे होती है, कौन उसको गवर्न करता है, ये सब कुछ पढ़ने वाले। चैप्टर शुरू होने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहती हूँ। सबसे पहले हमारे विलेजेस आते हैं, कहने का मतलब हमारे पिंड, गांव। उसके बाद विलेजेस के बाद टाउन्स आते हैं, जहां पर कम जनसंख्या होती है लेकिन लोग फिर भी होते हैं, तो वो हो गए टाउन्स। टाउन के बाद हमारी बनती है सिटी। तो ये चीजें याद रखना, टाउन जो है एक गांव और एक सिटी के बीच में आता है। कम लोग होते हैं लेकिन वो टाउन अभी सिटी की तरफ को बढ़ रहा है, मतलब वो सिटी बनना चाहता है, वो सब फैसिलिटीज अपने अंदर लेकर आना चाहता है। ठीक है, चलो अब हम चैप्टर शुरू करते हैं। आप अगर मॉडर्न आज के विलेजेस देख रहे होंगे, वहां पे विजिट किया होगा आपने कभी, तो आपने देखा होगा कि वहां की जो आर्थिक स्थिति है, सोशल स्थिति है, जो वहां की पॉलिटिकल स्थिति है, वो काफी बदल गई है। अगर आप अपने माँ बाप से, अपने बुजुर्गों से पूछे कि पहले के गांव कैसे होते थे, वो बताएंगे कि बेटा बहुत बदल गए आज की डेट में। पहले लोग फिरनी से जाते थे, जो विलेज की साइड की रोड होती है, अब बहुत अच्छी अच्छी रोड्स बन गई हैं। तो हमारी जो मैनकाइंड, इंसान के बदलाव की जो स्टोरी है, उसके साथ साथ इतनी डेवलपमेंट्स हुई कि जो विलेजेस हैं सबसे पहले वो बने और उसके बाद टाउन्स बनने शुरू हुए और धीरे धीरे हमारे पास सिटीज बननी शुरू हो गई। अब वो सिटीज क्यों बनी? सवाल ये कि सिटीज क्यों बनी, क्या जरूरत थी जब विलेजेस थे? सिटीज इसलिए बनी कि आपस में जब ट्रेड होने लग गया, जब व्यापार होने लग गया, तो एक जगह से लोगों ने दूसरी जगह जाना शुरू कर दिया। तो वो लोग वहां पर जाकर सेटल भी होना शुरू हो गए कि अरे अब सामान बेचना भी तो है किसी को। तो उस चक्कर में हमारे टाउन्स और फिर सिटीज बननी शुरू हुई। फिर उसके बाद इंडस्ट्रीज आ गई, तो इंडस्ट्रीज की वजह से सिटीज की और ज्यादा डेवलपमेंट हो गई। तो पहला रीजन सिटीज के बनने का वो ये है कि ट्रेड, व्यापार होता रहा जैसे जैसे, उस हिसाब से सिटीज बनती रही, क्योंकि कोई बेचेगा भी तो। और फिर उसके बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई, तो फिर सिटीज बढ़नी शुरू हो गई। अब अगर हम वापस रूरल एरिया में जाते हैं, विलेजेस में जाते हैं, तो पॉपुलेशन बढ़ रही थी। वहां पर एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी का जो सामान है, रॉ मटेरियल है, या इंडस्ट्रीज छोटी छोटी जो रूरल एरिया में बन रही थी, वो भी शुरू हो गई। हमारी जरूरतें भी बढ़नी शुरू हो गई। ये सब कुछ हो रहा था, खेती बाड़ी बढ़ गई, जो सामान खेती बाड़ी से मिल रहा था वो बढ़ना शुरू हो गया, हमारी जरूरतें बढ़नी शुरू हो गई, और छोटी छोटी, बेशक आप ये कह सकते हो, इंडस्ट्रीज लगनी शुरू हो गई रूरल एरिया यानी कि गांव में, विलेजेस में। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं, कॉटन को अच्छे से बेचने के लिए उसका कपड़ा बनना शुरू हो गया, फैब्रिक जिसे हम बोलते हैं। तो वो जो कपड़ा है वो कहाँ बनता था? कॉटन का वो कपड़ा बनता था एक लूम के अंदर। अब ये लूम क्या होती है? लूम एक टाइप की, आप कह सकते हो, फैक्ट्री है जहां धागा डाल के आप फैब्रिक निकाल लेते हो। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, इंसान के दिमाग और ज्यादा तेज चलना शुरू हुआ और उसने बहुत नई नई चीजें बनानी शुरू कर दी। जैसे मैं हमेशा एग्जाम्पल देती हूँ कि पहले एक सिंपल लिपस्टिक आती थी, वो लगा लो और सब बढ़िया तैयार होके पार्टी में जाते थे। आज की डेट में वही तैयार होने के लिए पहले हेयर स्ट्रेट करो, फिर लाइनर लगाओ, मस्कारा लगाओ, लिपस्टिक, प्राइमर। पता नहीं लड़कों को इससे प्रॉब्लम होती है, जो अब सुन रहे हैं उनको भी होगी, लेकिन खाने में भी तो कितना कुछ आ गया। पहले गोलगप्पे होते थे, अब पता नहीं वो गोलगप्पे भी वो पहाड़ वाले आने लग गए। मतलब खाने में कितना बदलाव आ गया। बहुत सारे केमिकल प्रोडक्ट्स बनने शुरू हो गए, मशीन के अलग अलग पार्ट्स बनने शुरू हो गए, जिसके लिए हमें इंडस्ट्रीज की जरूरत थी। तो इस वजह से हम ये देखते हैं कि जैसे जैसे विलेजेस की पॉपुलेशन बढ़ती गई, तो वो सारी की सारी पॉपुलेशन एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी में तो लग नहीं सकती थी, क्योंकि इतने ज्यादा लोग हो गए थे।
तो खेती बाड़ी या फिर पशुपालन में वो लोग अपने आप को इन्वॉल्व नहीं कर सकते थे, उनको कोई और रोजगार का जरिया ढूंढना था। तो वो रोजगार ढूंढने के लिए धीरे धीरे सिटीज की तरफ को आना शुरू हुए कि चलो वहां जाके कुछ देखते हैं, मे बी वहां पे इंडस्ट्रीज बनी हो, और इस वजह से अर्बनाइजेशन होनी शुरू हो गई सिटीज में। लोग रोजगार ढूंढने आए, वहीं सेटल हो गए, काम करना शुरू किया और वहां पर डेवलपमेंट अच्छी होनी शुरू हो गई, तो इसीलिए वहां पर अर्बनाइजेशन हो गया। आज की डेट में आप ये देखते हैं कि जो ट्रांसपोर्टेशन है, कार्स, बसेस, हवाई जहाज, रेलवेज, सब कुछ, इवन कम्युनिकेशन, मोबाइल फोन, इंटरनेट, आप बैठ के ये वीडियो देख रहे हो, इसकी वजह से बहुत डेवलपमेंट हुई है। इनफैक्ट बहुत सारे टाउन्स और जो सिटीज है वो अब बढ़ते ही जा रहे हैं, क्योंकि इतनी डेवलपमेंट हो रही है, नई नई चीजें आ रही हैं। बहुत सारे जो विलेजेस हैं वो टाउन्स में बदल रहे हैं, जो टाउन्स हैं वो और बेहतर होकर सिटीज में बदल रहे हैं। तो जो विलेज की पॉपुलेशन है, ये सब बदलाव होने की वजह से आज की डेट में 90% से सीधा गिरकर 75% पे आ गई है, क्योंकि सब लोग बाहर को जा रहे हैं। अब ये सब सिटी के जो लोग हैं, जो विलेजेस से आए, यहाँ के सेटल हो गए या अदरवाइज, इनकी देखभाल करना भी तो सरकार की जिम्मेदारी है। जैसे विलेजेस में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट चल रही थी, वैसे ही सिटीज और टाउन्स के अंदर भी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट चलती है, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि और ज्यादा तरक्की हो। अब जो लोग सिटी में रहते हैं उनकी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, क्योंकि इंडस्ट्रीज लग रही है और वहां पर लोगों को काम, रोजगार के नए नए जरिए मिल रहे हैं। तो उन सब लोगों को बिजली, पानी, ट्रांसपोर्ट, सफाई, अच्छा क्लीनिनेस, इवन जो कूड़ा है वो जगह जगह पर ना हो, वो सफाई हो, मतलब गार्बेज भी ठीक तरीके से डिस्पोज किया हो, ये और गवर्नेंस, इस सब की जरूरत है कि कोई उन्हें मैनेज कर सके। जैसे क्लास में बहुत ज्यादा बच्चे आ जाए तो मॉनिटर चाहिए होता है। असेंबली में कई बार टीचरों को भी बोलना पड़ता है लाइनों के बीच में खड़े होके कि बेटा तमीज से खड़े हो जाओ, बातें मत करो। तो वैसे ही सिटी के लोगों को रूल करने के लिए हमें कोई तो गवर्नमेंट चाहिए थी। तो हमने ये सोचा कि वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट, वो इतनी सिटीज को कैसे देख सकते हैं। मतलब आपके प्रिंसिपल हर एक बच्चे का होमवर्क थोड़ी चेक कर सकते हैं। तो हमने ये सोचा कि अरे वो भी नहीं देख सकते, फिर हमारे प्रिंसिपल के नीचे वाइस प्रिंसिपल, वो भी नहीं देख सकते, मतलब स्टेट गवर्नमेंट, उस राज्य की जो सरकार है, वो भी नहीं इतनी सिटीज को देख सकती। तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्लास टीचर और मॉनिटर बनाने पड़ेंगे, हर क्लास की मतलब स्ट्रेंथ को देख के। तो हमने यही डिसाइड किया कि अर्बन सिटी की पॉपुलेशन को डिसाइड कर कर देख कर हम अलग अलग सेटअप रखेंगे, जिससे मदद होगी स्टेट गवर्नमेंट की भी और साथ के साथ सेंट्रल गवर्नमेंट की भी मदद हो जाएगी। तो सबने इसमें हामी भर दी कि ठीक है भाई, पॉपुलेशन हर स्टेट की और हर सिटी की अलग अलग होती है, तो सब में एक मॉडल तो चल नहीं सकता। जैसे हर बच्चे का जो फेवरेट सब्जेक्ट है वो भी तो अलग अलग होता है। तो बातचीत करके हमने ये डिसाइड किया कि हम 3 टाइप की अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बनाएंगे। सबसे पहली जो हम बना रहे हैं, जैसे हमने रूरल एरिया में बनाई थी, अर्बन एरिया में सबसे पहली छोटी संख्या वाले एरिया की जो गवर्नमेंट होगी उसे हम नगर पंचायत बोलेंगे। सेकंड नंबर पे होगा म्युनिसिपल काउंसिल, दूसरे नंबर पे। थर्ड नंबर पे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, जहां पर पॉपुलेशन साइज ज्यादा बड़ा है वहां पर आ जाएगी कॉरपोरेशन। दोबारा बता रही हूं, नगर पंचायत, म्युनिसिपल काउंसिल और तीसरी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। तो ये जो 3 सेटअप हैं ये अर्बन लोकल गवर्नमेंट के हैं। तो पहले हमारे पास ऐसा सेटअप नहीं था 3 टाइप का। पहले हमारे पास सिर्फ म्युनिसिपल काउंसिल जो बीच वाली है, या उसे कई लोग बोलते थे म्युनिसिपल कमेटीज, या
म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, मतलब ये आखिरी के दो टाइप की होती थी, नगर पंचायत थी ही नहीं हमारे पास। और आपको एक बात बताती हूँ, 1994 में एक बदलाव आया हमारे संविधान में। तो उन्होंने बोला अरे ये दो नहीं, अगर छोटा एरिया उसका हम क्या करेंगे, अचार डालेंगे क्या? नहीं, हम उसके लिए सबसे छोटे एरिया के लिए नगर पंचायत बनाएंगे। फिर आप दूसरे नंबर पे जो है म्युनिसिपल काउंसिल या कमेटी वो चलने दो, और तीसरे नंबर पे आ जाएगी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। तो ये तीन जो हमारे टाइप्स के इंस्टीट्यूशंस हैं ये बन गए अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नेंस के लिए। अब आप सोच रहे होंगे ये कब बने मैम? सबसे पहला जो म्युनिसिपल काउंसिल बना वो बना था मद्रास में, 17th सेंचुरी। अच्छा, एक और बात, जब मैं 17th सेंचुरी बोलती हूँ तो इसका मतलब होता है 1601 से लेकर 1699 तक। अच्छा एग्जाम्पल लेके बताती हूँ, अभी चल रहा है 21st सेंचुरी, 21वीं सदी चल रही है, लेकिन जब आप साल लिखते हो तो क्या लिखते हो? 2021 या 2022 लिखते हो ना। तो वो जो 20 आप लिखते हो वो 21वीं सदी से एक नंबर कम है। ऐसे ही जब 17वीं सेंचुरी बोल रही हूं मैं आपको, इसका मतलब 1601 से लेके 1699 तक का ये टाइम फ्रेम है। तो जब सबसे पहला हमारा म्युनिसिपल काउंसिल बना वो बना था मद्रास में 17th सेंचुरी में, और जब हमारी आजादी हुई तब हमारी सिर्फ 3 म्युनिसिपैलिटीज थी भारत के अंदर। आप उसको याद कर सकते हो BMC के नाम से, बॉम्बे, कैलकटा और मद्रास। B मतलब बॉम्बे, M मतलब मद्रास, C मतलब कैलकटा। तो 3 म्युनिसिपैलिटीज थी, लेकिन जब आजादी हो गई और हमने अपने लोगों के बारे में इतना सोचना शुरू कर दिया तो ये नंबर जो था म्युनिसिपैलिटीज का ये बढ़ता गया, और स्टेट गवर्नमेंट ने, राज्य की जो गवर्नमेंट है, उन्होंने डिसाइड किया कि हमें पॉपुलेशन के बेसिस पे ये डिसाइड करना है कि इस एरिया में नगर पंचायत चाहिए, म्युनिसिपल काउंसिल या कमेटी चाहिए, या तीसरे वाली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन चाहिए। अब ये तीनों क्या होती हैं ये मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी, तो उसके लिए अभी तक का जो चैप्टर है वो अच्छे से जरूर पढ़ लीजिएगा। हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक टेक केयर, बाय बाय।